भगवते वासुदेवाय ओं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता सप्तविंशो अध्याय। भगवान शिव के द्विजेश्वरावतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर उवाच शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः द्विजेश्वरावतारं च सशिवं सुखदं सताम्। यः पूर्वं वर्णितस्तातो भद्रायुर्नृप सत्तमः यस्मिन् वृषभरूपेणानुग्रहं कृतवान् शिवः तद्धर्मस्य परीक्षार्थं पुनराविर्बभूव सः द्विजेश्वर स्वरूपेण तदेव कथयाम्यहम्। ऋषभस्य प्रभावेण शत्रु जित्वा रणे प्रभु प्राप्त सिंहासनस्तातो भद्रायुः संबभूवः। चन्द्रागदस्य तनया सीमन्तिन्या शुभांगजा पत्नी तस्या भवद ब्रह्मन् सुसाध्वी कीर्तिमालिनी। सह भद्रायु कदाचित् स्वाप्रियया गहनं वनं प्रविशन्स विहारार्थं वसन्त समये मुने। अथ तस्मिन् वने रम्ये विजहार सा भूपतिः शरणागत पालिन्या तया स्वाप्रियया सह। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ तद्धार्मरदृढतां प्रतीक्षान् परमेश्वरः लीलां चकार तत्रैव शिवया सह शङ्करः। शिवाशिवस्य भूत्वोभौ तद्वने द्विजदम्पती व्याघ्रं मायामयं कृत्वा विर्भूतो निजलीलया। अथा विदूरे तस्यैव द्रवन्तो भयविह्वलो आन्वीयमानो व्याघ्रेण रुदन्तो तौ बभूवतुः। अथ विद्वौ चातौ तातो भद्रायुषा महीपतिः ददर्श क्रन्दमानो हि शरण्या क्षत्रियर्षभः। अथ तौ मुनिशार्दूलो स्वमाया द्विजदम्पतिः भद्रायुषं महाराजा मूचतुर्भय विह्वलो। द्विजदम्पति उवाच पाहि पाहि महाराजो नाबुभो धर्मवित्तम एष आयाति शार्दूलो जग्धू मावाम महाप्रभु। एष हिस्रो कालसमः सर्वप्राणी भयङ्करः यावन्न खादति प्राप्य तावन्नो रक्ष्य धर्मवितो। नन्दीश्वर उवाच इत्थमाक्रन्दितं श्रुत्वा तयोश्च नृपतीश्वरः अतिशीघ्रं महावीरासा यावद्यानुराददे तावद्भवेत्य शार्दूलः त्वरमाणोतिमायिका सह तस्य द्विजवर्यस्य मध्ये जग्राहितां बभूम। ओम नमः शिवाय। हे नाथ नाथ हे कांतो हा शंभो हा जगद्गुरु इति रोरूयमानां ताम व्याघ्रो जग्रास भीषणः। तावत्स राजा निशितैर्भल्लैर्व्याघ्रमताडयतो नासातैर्बिभ्यते किंचित् गिरीन्द्रो इव दृष्टिभिः। सा शार्दूलो महासत्त्वो राज्ञः स्वैर्कृतव्यथः बलादाकृत्य ताम नारीम पाक्रमतो सत्वरः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। व्याघ्रेणापहृतं नारीं वीक्ष्य विप्रोति विस्मितः लौकिकीं गतिमाश्रित्य रुरोदाति मुहुर्मुहुः। रुदित्वा चिरकालं चासा विप्रो भाययेश्वरः भद्रायुषं महीपालं प्रोवाचो मदहारिकः। द्विजेश्वरवाच राजन् क्वाते महास्त्राणि क्वाते त्राणं महाध्वनुः अक्वाते द्वादशसाहस्रो महानागयुतं बलम्। किंते खड्गेन शंखेन किंते मन्त्रास्त्रविद्यया किं सत्त्वेन महास्त्राणां किं प्रभावेण भूयसा तत्सर्वं विफलं जातं यच्चान्यात्त्वयि तिष्ठति यास्त्वं वनौकसां घातं न निवारयितुं क्षमः। क्षत्रस्यायं परो धर्मो छत्ता च परिरक्षणं तस्मिन् कुलोचिते धर्मे नष्टे त्वा जीवितेन किम्। आर्तानां शरणाप्तानां
प्राणिनां त्राणं कुर्वन्ति पार्थिवाः अप्राणैरर्थैर्धर्मज्ञास्त्विद्युना चामृतोपमाः आर्तत्राणो विहीनानां जीवितान् मरणं वरम् धनिनानां दानहीनानां गार्हस्थ्या भिक्षुता वरं विशासनं प्रज्ञैर्वरमग्निप्रवेशनं कृपणानां नाथानां दीनानां परक्षणात्। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वरवाचो इत्थं विलपितं तस्य स्वावीर्यस्य चागरहणं निशम्य नृपतिः शोकादात्मन्येवामचिन्तयतो अहो मे पौरुषं नष्टो मद्य दैवो विपर्यतातो अद्य कीर्तिश्च मे नष्टा पातकं प्राप्त मुक्तकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुतगोविन्दवासुदेव जगत्पते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। धर्मः कुलोचितो नष्टो मन्दभाग्यस्य दुर्मते नूनं मे सम्पदो राज्यमायुष्यं क्षय मेष्यति। अद्य चैनं दुजन्मानां हतदारं सुचार्दितम् हतशोकं करिष्यामि दत्त्वा प्राणानतिप्रियानो इति निश्चित्य मनसा सा भद्रायुर्नृपोत्तमः पतित्वा पादयोस्तस्य बभासे परिसान्त्वयन्। भद्रायुरुवाचो कृपां कृत्वा मयि ब्रह्मन् छत्रबन्धो हतोजसी शोकं त्यज महाप्राज्ञ दास्याम्यद्य तु वाञ्छितम् इदं राज्यमियं रागी ममेदं चाकलेवरम् त्वदधीनमिदं सर्वं किं ते भीलसितं वरम्। ब्राह्मणवाचो किमादर्शेन चान्धस्य किं ग्रहैर्भैक्ष्य जीविनः किं पुस्तकेन मूढस्य निस्त्रीकस्य धनेन किम् अतोऽहं हतपत्नीको अभुक्तभोगो नाकर्हिचित् इमां त्वाग्रामहिषीं कामये दीयतामिति। भद्रायुरुवाचो दातारशान्तवित्तस्य राज्यस्य गजवाजिनां आत्मदेहस्य कस्यापि कलत्रस्य नाकर्हिचितो परदारोपभोगेन यत् पापं समुपार्जितं नातक्षालयितुं शक्यं प्रायश्चित्तशतैरपि। ब्राह्मणवाचो आस्तां ब्रह्मपदं घोरमपि मध्य निवेशनं तपसा विधमिष्यामि किं पुनः पारदारिकं तस्मात् प्रयच्छ भार्या स्वामी माम कामो नामे परः आरक्षणाद् भयार्तानां गन्तासि निरयं ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वरवाचो इति विप्रगिराभीतश्चिन्तयामास पार्थिवः आरक्षणान् महापापं पत्नीदानं ततो वरम्। अतः पत्नी दुजाग्राया दत्त्वा निर्मुक्तविकिल्बिषः सद्यो वहिनी प्रवेक्ष्यामि कीर्तिश्च विदिता भवेत् इति निश्चित्य मनसा समुज्ज्वाल्य हुतासनं तमाहूय द्विजं चक्रे पत्नीदानं सहोदकम्। स्वयं स्नातः शुचिर्भूत्वा प्रणम्य विबुधेश्वरान् तमाग्निं त्रिपरिक्रम्य शिवं दध्यौ समाहितः तमथाग्निपतिष्यन्त्यं स्वापदासक्तचेतसम् अप्रत्यसेदत विश्वेशः प्रादुर्भूतो द्विजेश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तपीश्वरं पंचमुखं त्रिनेत्रं पिनाकिनं चन्द्रकलावतंसं प्रलम्ब पिङ्गासुटजटाकलापं मध्याह्न सद्भासकरकोटितेजसं मृगालगौरं गजचर्मवाससं गङ्गातरङ्गोच्छितमौलिदेशकं नागेन्द्रहारावलिकण्ठभूषणं किरीटकाञ्जल्यगदङ्कणोज्ज्वलं शूलाशिखट्वाङ्गकुठारचर्मं मृगाभयाष्टाङ्गपिनाकहस्तं
व्रसोपरिस्थं सितिकण्ठभूषणम् अप्रोद्भूतमग्रे सनृपो ददर्शो ततोऽम्बरादे द्रुतं प्रेतुर्द्रव्याकुसमवृष्टयः अप्राणैर्दुर्देवतूर्याणि देव्यश्च नन्द्रतुर्जगुः। ओम नमः शिवाय। तत्रा जगमुः स्तूयमाना हरिर्ब्रह्मा तथासुराः इंद्रादयो नारदाद्याः मुनयश्चापरेऽपि च। ततोत्सवो महानासी तत्र भक्ति प्रवर्धनः सती पश्यति भूपाले भक्ति नम्री कृतांजलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तद्दर्शनानंद विज्राभिताशयः प्रवाद्य बाष्पाम्बुविलेप्त गात्रः प्रहष्ट्रोमा सहित गदाक्षरः इष्ट्वा गीर्भोर्कुली कृतांजलिः। ओम नमः शिवाय। ततस्य भगवान् राज्ञाः सन्तुष्ट परमेश्वराः प्रसन्न सह पार्वत्या तमुवाचो दयानिधि राजंस्ते परितुष्टोऽहं भक्त्या तद्वर्धमतोऽधिकं वरं ब्रूहि सपत्नीकं प्रयच्छामि न संशयः। तव भाव परीक्षार्थं द्विजो भूत्वाहमागतः व्याघ्रेण च परिग्रस्ता साक्षात् देवी शिवा हि सा। व्याघ्रो मायामयो यस्ते सरय रक्षत विग्रह धीरतां द्रष्टु कामस्ते पत्नीं याचित वाहनम्। नन्दीश्वरवाचो इत्याकर्ण प्रभोर्वाक्यं सा भद्रायुर्महीपति पुनः प्रणम्य संस्तूय स्वामिनं नतको ब्रवीतो। भद्रायुर्वाचो एक एव वरो नाथो यद्भावान् परमेश्वरः अभावतापो प्रतप्तस्य मम प्रत्यक्षतां गतः यद्दासी पुनर्नाथो वरं स्वाकृपया प्रभो व्रणेऽहं परमं त्वत्तो वरं हि वरदर्शभातो। वज्रबाहु पिता मे हि सपत्नीको महेश्वरः सपत्नीकस्त्वहं नाथो सदा त्वत्पादसेवकः। वैश्यः पद्माकरो नामो तत्पुत्रः सनयाभिधः सर्वान् नेतान् महेशानो सदा त्वं पार्श्वगान् कुरु। नन्दीश्वरवाचो अथ राज्ञी च तत्पत्नी प्रमत्ता कीर्तिमालिनी भक्त्या प्रासाद्य गिरीशं ययाचे वरमुत्तमं। राज्ञोवाचो चन्द्रांगदो मम पिता माता सीमान्तिनी च मे तयोर्याचे महादेव त्वत्पार्श्वे सन्निधिं मुदा। ओम नमः शिवाय। नन्दीश्वरवाचो एवमस्तुति गौरीशा प्रसन्नो भक्तवत्सलः तयो कामो वरान् दत्त्वा छलादन्तर्हितो भवतो। भद्रायुरपि सुप्रीत्या प्रसादं प्राप्य शूलिनः सहिता कीर्तिमालिन्या बुभुजे विषयान् बहून् कृत्वा वर्षायुतं राज्यमव्याहत पराक्रमः राज्यं विक्षिप्य तनये जगामुषिविसन्निधिं। चन्द्रागदोऽपि राजेन्द्रो राज्ञी सीमान्तिनी चासा भक्त्या संपूज्य गिरिशं जगमतुः सांभवं पदं। द्विजेश्वरावतारास्ते वर्णितः परमो मया महेश्वरस्य भद्रायु परमानन्ददः प्रभो। इदं चरित्रं परमं पवित्रं शिवावतारस्य पवित्रकीर्ति द्विजेश संज्ञास्य महाद्भुतं हि शृण्वान् पठन् शम्भुपदं प्रयाति। यः इदं शृणुयान् नित्यं श्रावयेद्वा समाहितः नाशोस्तति स्वधर्मत्सो परत्र लभते गतिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 27वां अध्याय भगवान शिव के द्विजेश्वरावतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे सनत कुमार जी, अब मैं सज्जनों के लिए कल्याणकारी तथा सज्जनों को सुख देने वाले परमात्मा भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ, आप उसे सुने। हे तात, हे सनत कुमार जी, मैंने पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायु का वर्णन किया था और जिन पर भगवान शिव जी ने ऋषभ रूप धारण कर अनुग्रह किया था, उन्हीं के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे पुनः द्विजेश्वर
रूप में प्रकट हुए थे और उसी वृत्तांत को मैं आपसे कह रहा हूँ। हे तात, हे सनत कुमार जी, उन प्रभु विष्णु राजा भद्रायु ने ऋषभ के प्रभाव से संग्राम में समस्त शत्रुओं को जीतकर राज्य सिंहासन प्राप्त किया। हे सनत कुमार जी, राजा चंद्रांगत की सीमांतिनी नामक पत्नी से उत्पन्न सुंदर पुत्री तथा परम साध्वी कीर्तिमालिनी उनकी पत्नी हुई। हे मुने, किसी समय उन भद्रायु ने बसंत काल में अपनी पत्नी के साथ वन विहार करने के लिए घने वन में प्रवेश किया। इसके बाद वे राजा उस सुरम्य वन में शरणागतों का पालन करने वाली अपनी प्रिया के साथ विहार करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब उनके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने वहीं पर एक लीला प्रारंभ की। भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी द्विज दंपति बनकर तथा अपनी लीला से एक मायामय व्याघ्र को बनाकर उस वन में प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। वे दोनों द्विज दंपति वहाँ जहाँ राजा विहार कर रहे थे वहीं से थोड़ी दूर पर व्याघ्र द्वारा पीछा किए जाने पर भय से व्याकुल होकर दौड़ते, रोते, चिल्लाते, बिलखते हुए राजा के समीप पहुँच गए। शरणागत वत्सल एवं क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा भद्रायु ने व्याघ्र से आकांत होकर हे तात चिल्लाते हुए उन दोनों को देखा। हे मुनिश्रेष्ठ, हे सनत कुमार जी, अपनी माया से द्विज दंपति बने हुए उन दोनों भगवान शिव एवं पार्वती ने भय से व्याकुल होकर महाराज भद्रायु से इस प्रकार कहा। द्विज दंपति बोले, हे महाराज, हे धर्मवित्तम, हम दोनों की रक्षा कीजिए। हे महाप्रभु, हम दोनों को खाने के लिए यह व्याघ्र आ रहा है। हे धर्मज्ञ, यह हिंसक काल सदृश्य तथा सभी प्राणियों के लिए भयंकर व्याघ्र आकर जब तक हम दोनों को खा ना ले उसके पहले ही आप इस व्याघ्र से हम लोगों को बचा लीजिए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उन महावीर राजा ने उन दोनों का दारुण क्रंदन सुनकर ज्यों ही अत्यंत शीघ्रता पूर्वक धनुष धारण किया, इतने में अति मायावी उस व्याघ्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ पहुंचकर उस द्विजश्रेष्ठ की स्त्री को पकड़ लिया और हे नाथ, हा कांत, हा शंभो, हे जगत गुरु, इस प्रकार कहकर रोती हुई उस स्त्री ने भयंकर व्याघ्र ने अपना ग्रास बना लिया। जब तक राजा ने अपने तीक्ष्ण भालों से व्याघ्र पर प्रहार किया किंतु उसे उन भालों से किसी प्रकार की कोई व्यथा नहीं हुई। जैसे वृष्टि धाराओं से पर्वतराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही वह व्याघ्र सकुशल बना रहा। राजा के द्वारा यथेष्ट आघात किए जाने पर भी व्यथा रहित वह महाबलवान व्याघ्र बलपूर्वक उस स्त्री को लेकर बड़ी शीघ्रता से वहां से भाग गया। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार बाघ के द्वारा अपहृत अपनी स्त्री को देखकर ब्राह्मण अत्यंत विस्मित हो गया और लौकिकी गति का आश्रय लेकर बारंबार रोने लगा। फिर देर तक रोने के बाद अभिमान नष्ट करने वाले तथा माया से विप्र रूप धारण करने वाले उन परमेश्वर ने राजा भद्रायु से कहा। द्विजेश्वर बोले, हे राजन, इस समय तुम्हारे महान अस्त्र कहाँ हैं? रक्षा करने वाला तुम्हारा महाधनुष कहाँ है? और 12,000 हाथियों का तुम्हारा बल कहाँ है? तुम्हारे शंख तथा खड्ग से क्या लाभ? तुम्हारी समंत्रक अस्त्र विद्या से क्या लाभ? तुम्हारे सत्व से क्या लाभ? और तुम्हारे महान अस्त्रों के उत्कृष्ट और अतिशय प्रभाव से क्या लाभ? अन्य जो कुछ भी तुम में है वह सब निष्फल हो गया, क्योंकि तुम वन में रहने वाले जंतुओं के आक्रमण को भी रोकने में सक्षम नहीं हो सके हो। प्रजाजनों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। उस कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर तुम्हारे जीवित रहने से क्या लाभ है? धर्मज्ञ राजा अपने प्राणों तथा धन से अपने शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे मृतक समान होते हैं। पीड़ितों की रक्षा करने में असमर्थ राजाओं के लिए जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है। दान से हीन धनी लोगों के लिए गृहस्थ होने की अपेक्षा भिखारी होना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अनाथ, दीन एवं आर्तजनों की रक्षा करने में जो अक्षम हैं उनके लिए विष खाना या अग्नि में प्रवेश कर जाना कहीं अच्छा है, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण का विलाप तथा उसके मुख में अपनी
उसके मुख से अपनी पराक्रम की निंदा सुनकर राजा भद्रायु शोक संतप्त हो अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे। अहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। आज मेरी कीर्ति नष्ट हो गई और मुझे भयंकर पाप का भागी होना पड़ा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझ अभागे तथा दुर्बुद्धि का कुलोचित धर्म नष्ट हो गया है। निश्चय ही इस प्रकार के पाप के कारण मेरी संपत्तियों, राज्य और आयु का भी नाश हो जाएगा। अपनी पत्नी के मर जाने से शोक संतप्त इस ब्राह्मण को मैं आज अति प्रिय प्राणों को देकर भी शोक रहित कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार नृपश्रेष्ठ भद्रायु ने अपने मन में निश्चय कर उस ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उसे सांत्वना देते हुए उनसे निवेदन किया। भद्रायु राजा बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, मुझ नष्ट तेज वाले क्षत्रिय आधम पर कृपा करके अपने शोक का त्याग कीजिए। मैं आज आपका अभीष्ट पूरा करूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। इसके अतिरिक्त आप और क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोला, हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या लाभ? भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले को घर की क्या आवश्यकता? मूर्ख को पुस्तक से क्या लाभ और स्त्री विहीन पुरुष को धन से क्या प्रयोजन है? इस समय मेरी स्त्री मर चुकी है और मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया है। अतः मैं आपकी इस पटरानी को अपने लिए पत्नी रूप में चाहता हूँ। इसे मुझे दे दीजिए। भद्रायु बोले, हे ब्राह्मण, पूरी पृथ्वी के धन का और राज्य, हाथी, घोड़े तथा अपने शरीर का भी दाता तो हुआ जा सकता है, किंतु अपनी स्त्री का दान करने वाला तो कहीं नहीं होता है। दूसरे की स्त्री के साथ समागम करने से जो पाप अर्जित किया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित्तों से भी दूर नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण बोले, मुझे घोर ब्रह्महत्या तथा मद्य पीने का महापाप ही क्यों न लगे, मैं उसे तपस्या से नष्ट कर दूंगा। फिर पर स्त्री गमन कितना बड़ा पाप है। अतः आप मुझे अपनी यह स्त्री प्रदान कीजिए। मैं दूसरा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। अन्यथा भयभीतों की रक्षा करने में असमर्थ होने के कारण आपको निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होगी। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, ब्राह्मण की इस बात से भयभीत राजा विचार करने लगे कि भयभीत की रक्षा ना कर सकना महान पाप है। उसकी अपेक्षा स्त्री दे देना ही श्रेयस्कर है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी स्त्री प्रदान कर पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा करने से मेरी कीर्ति बढ़ेगी और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। मन में ऐसा विचार कर राजा ने अग्नि प्रज्वलित करके उस ब्राह्मण को बुलाकर जल लेकर संकल्प के साथ अपनी पत्नी का दान कर दिया। इसके बाद स्वयं स्नान करके पवित्र हो देवेश्वरों को प्रणाम कर उस अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करके समाहित चित्त होकर उसने शिव जी का ध्यान किया। तदनंतर द्विजेश्वर ने साक्षात स्वरूप में प्रकट होकर अपने चरणों में मन लगाकर प्रज्वलित अग्नि में गिरने को उद्यत हुए उन राजा को रोक दिया। 5 मुखों वाले, 3 नेत्रों वाले, पिनाकी, मस्तक पर चंद्रकला धारण करने वाले, लंबी एवं पीली पीली जटाओं से युक्त, मध्याह्नकालीन करोड़ों सूर्यों की भांति तेज वाले, मृणाल के समान शुभ्र वर्ण वाले, गज चर्म धारण किए हुए, गंगा की तरंगों से सिंचित सिरह प्रदेश वाले, कंठ में नागेंद्र हार रूप आभूषण धारण करने वाले, मुकुट, करधनी, बाजूबंद तथा कंकण धारण करने से उज्ज्वल प्रतीत होने वाले, त्रिशूल, खड्ग, खड्वांग, कुठार, चर्म, मृग, अभय मुद्रा तथा पिनाक नामक धनुष से युक्त 8 हाथों वाले, बैल पर बैठे हुए और कंठ में विष की कालिमा से सुशोभित उन शिवजी ने राजा ने अपने सामने प्रकट हुआ देखा। तब आकाश मंडल से शीघ्र ही दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं और अप्सराएं नाचने तथा गाने लगीं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवता, नारद आदि महर्षि तथा अन्य मुनिगण भी स्तुति करते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय भक्ति से विनम्र हो हाथ जोड़े हुए राजा के देखते देखते ही भक्ति को बढ़ाने वाला महान उत्सव होने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव के
दर्शन मात्र से राजा का अंतःकरण प्रसन्नता से खिल उठा। अश्रुपात से सारा शरीर आर्द्र हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। तब वे हाथ जोड़े हुए गदगद वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद राजा के द्वारा स्तुति किए जाने पर पार्वती देवी के साथ प्रसन्न हुए दयानिधि भगवान महेश्वर ने उनसे कहा, हे राजन, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ और आपके धर्म पालन से तो और भी प्रसन्न हो गया हूँ। अब आप अपनी पत्नी सहित वर मांगिए, मैं उसे दूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैं आपके भक्तिभाव की परीक्षा के लिए ही ब्राह्मण वेश धारण करके आया था और व्याघ्र ने जिसे पकड़ लिया था वे साक्षात देवी पार्वती जी थीं। तुम्हारे बाणों से आहत न होने वाला जो व्याघ्र था वह माया से बनाया गया था और मैंने आपके धैर्य की परीक्षा के लिए ही आपकी स्त्री को मांगा था। नंदीश्वर बोले, भगवान शिव का यह वचन सुनकर उन्हें पुनः प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके विनम्र होकर वे राजा भद्रायु स्वामी भगवान शिव से कहने लगे। भद्रायु बोले, हे नाथ, मेरा एक ही वर है जो कि आप परमेश्वर से सांसारिक ताप के संतप्त मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। हे नाथ, हे प्रभु, फिर भी यदि आप अपनी कृपा से मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं वरदाताओं में श्रेष्ठ आपसे यही परम वर मांगता हूँ कि हे महेश्वर, हे नाथ, माता के साथ मेरे पिता वज्रबाहु तथा स्त्री के सहित मैं आपके चरणों का सदा सेवक बना रहूं। और हे महेश, हे शिव, जो पद्मकर नामक तथा यह वैश्य है तथा सनय नामक उसका पुत्र है, उन सबको सदा पार्श्ववर्ती बनाएं। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, इसके बाद उस राजा की कीर्तिमालिनी नामक पत्नी भी आनंदित होकर अपनी भक्ति से भगवान शिव जी को प्रसन्न कर उत्तम वर मांगने लगी। रानी बोली, हे महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और मेरी माता सीमांतिनी इन दोनों के लिए प्रसन्नता पूर्वक आपके समीप निवास की याचना करती हूँ। नंदीश्वर बोले, भक्त वत्सल पार्वती पति प्रसन्न होकर उन दोनों से ऐसा ही होगा इस प्रकार कहने लगे। इस प्रकार कहकर उन्हें इच्छित वर देकर क्षण भर में वहां अंतर्ध्यान हो गए। भद्रायु ने भी प्रीतिपूर्वक भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त कर अपनी पत्नी कीर्तिमालिनी के साथ अनेक विषयों का भोग किया। इस प्रकार अव्याहत पराक्रम वाले राजा 10,000 वर्ष पर्यंत राज्य करके पुत्र को राज्य का भार देकर भगवान शिव जी की सन्निधि में चले गए और राजर्षि चंद्रांगद तथा उनकी पत्नी सीमांतिनी भक्ति से भगवान शिव जी का पूजन कर शिवपद को प्राप्त हुई। हे प्रभु सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी की श्रेष्ठ द्विजेश्वरावतार का वर्णन कर दिया है, जिससे राजा भद्रायु को परम सुख की प्राप्ति हुई। पवित्र कीर्ति वाले द्विज संज्ञक शिवावतार के इस परम पवित्र तथा अत्यंत अद्भुत चरित्र को पढ़ने तथा सुनने वाला भगवान शिव के पद को प्राप्त होता है। जो एकाग्रचित होकर इसे प्रतिदिन सुनता अथवा सुनाता है वह अपने धर्म से विचलित नहीं होता है और परलोक में उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम द्विजे साख्य शिवावतार वर्णनम नामम सप्तविंशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के द्विजे साख्य शिवावतार वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 28वां अध्याय। नल एवं दमयंती के पूर्व जन्म की कथा तथा शिवावतार यतीश्वर का हंस रूप धारण करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वरवाच शृणु प्राज्ञ प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः अवतारं परानन्दं यतिनाथा वयं मुने। अर्बुदाचल संगे तु पर्वते भिल्लवंशजः आहुकश्च तदभ्यासे वसति स्म मुनीश्वरः। तत्पत्नी हाहुका नामो बभूव किल सुव्रता उभावपि महाशैवास्वास्
उभावपि महाशैवास्ताम तौ शिव पूजकौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कस्मिंश्चित्ते समये भिल्ला शिवभक्तिरतः सदा आहारार्थं स्वपत्न्याश्च सुदूरं सा गतो मुने। एतस्मिन्नन्तरे तत्र गेहे भिल्लस्य शङ्करः भूत्वा यति वपुः सायं परीक्षार्थं समाययौ। तस्मिन्नवसरे तत्र जगामुसाग्रहाधिपः पूजनं चायतिशस्य चकार प्रेमतः सुधी। तद्भावस्य परीक्षार्थं यतिरूपा सा शङ्करः महालीलाकरा प्रीत्या भीतः प्रोवाच दीनगी। यतिनाथोवाच अद्य स्थलं निवासार्थं देहि मे प्रातरेव हि यास्यामि सर्वथा भिल्लो स्वस्ति स्यात् तव सर्वदा। भिल्लुवाच सत्यं प्रोक्तं त्वया स्वामिन् शृणु मद्वचनं चाते अति स्वल्पं स्थलं मे हि स्यान्निवासः कथं तव। नन्दीश्वरवाचो इत्युक्ता सा यतिस्तेनो गमनाय मतिं दधे तावद्भिल्या वचा प्रोक्तं स्वामिनं संविचार्य वै। भिल्युवाचो स्वामिन् देहि यते स्थानं विमुखं कुरु मातिथिम् अग्रहधर्मं विचार्यं त्वमन्थया धर्मसंक्षयः स्थीयतां ते ग्रहाभ्यन्तः सुखेन यतिनाशः अहं बहिः स्थितिं कुर्यामायुधानि बृहन्त्यपि। नन्दीश्वरवाचो तस्यास्त्वद्वचनं श्रुत्वा भिल्ल्या धर्मान्वितं शिवं स्वपत्न्या मनसा तेन भिल्लेन चाभिचारितं। स्त्रिया बहिश्च निष्कास्य कथं स्थेयं मया गृहे यतेरन्यत्र गमन धर्मकरमात्मनः अद्वयमप्युचितं नैव सर्वथा गृहमेधिनः यद्भवति तद्भवेदेव मया स्थेयं गृहाद् वहि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इत्याग्रहं तदा कृत्वा गृहान्तः स्थाप्यतो मुदा स्थायुधानि च संस्थाप्य भिल्लोतिष्ठद् गृहाद् वहि। रात्रौ तं पशवः क्रूरा हिंसकः सम्पीडयन् तेनापि च यथाशक्ति कृतो यत्नो महांस्तदा। एवं यत्नं प्रकुर्वाणः सा भिल्लो बलवानपि अप्रारब्धात् प्रेरितैर्हिस्त्रैर्बलादासीच्च भक्षितः। अप्रातरुत्थाय सा यतिर्दृष्ट्वा हिस्त्रैश्च भक्षितं भिल्लं वनेचरं तं वै दुःखितो भूतदीवे हि। दुःखितं तं यतिं दृष्ट्वा भिल्ली सा दुःखितापि हि अधैर्यात् स्वादुःखं संहृत्य वचनं चेदं ब्रवीतो। भिल्युवाच किमर्थं क्रियते दुःखं भद्रं जातं यतेऽधुना धन्योऽयं कृतकृत्यश्च यज्जातो मृत्युरीदृशः। अहं चैनं गमिष्यामि भस्म भूत्वा न लेयते चिन्ताकाराय सुप्रीत्या स्त्रीणां धर्मः सनातनः। इति तद्वचनं श्रुत्वा हितं मत्वा स्वयं यतिः अचितां व्यारचयात्साहि प्रविवेशो स्वधर्मतः। एतस्मिन्नन्तरे साक्षात् पुरः प्रादुर्भूत् शिवः धन्ये धन्य इति प्रीत्या प्रशंसस्तां हरो ब्रवीतो। हरुवाच वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि त्वदाचरणतो नघे तवादेयं न वै किञ्चिद् वश्योऽहं ते विशेषतः। नन्दीश्वरवाच तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं परमानन्ददायकं सुखं प्राप्तं विशेषेण न किञ्चित् स्मरणं ययौ। तस्या तद्गतिमालक्ष्य सुप्रसन्नो हरो भवतो उवाच सा पुनः शम्भोर्वरं ब्रूहीति तां प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिववाचो अयं यतिश्चोत्मद्रूपो हंसरूपो भविष्यति पराजन्मनि वाम प्रीत्या संयोगं कारयिष्यति। भिल्लश्च वीरसेनश्च नैषधे नगरे वरे महान् पुत्रो नलो नामो भविष्यति न संशयः। त्वां सुता भीमराजस्य वैदर्भेनागरे गनघे दमयन्ती च विख्याता भविष्यसि गुणान्विता।
युवाम चोभौ मिलित्वा च राजभोगं सुविस्तरम् अभुक्त्वा मुक्तिं च योगीन्द्रैर्लप्स्येथे दुर्लभां ध्रुवम्। नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वा च स्वयं शम्भुर्लिङ्गरूपो भवत्तदा तस्मान्न चलितो धर्मादचलेशो इति स्मृता साभिल्ल आहुकश्चापि वीरसेनो सुतो भवतो नैषधे नगरे तातो नलनामा महानृपः आहुका सा महाभिल्ली भीमस्य तनया भवतो वैदर्भे नगरे राज्ञो दमयन्तीति विश्रुतः यतीनाथाह्वयासोऽपि हंसरूपो भवच्छिवः विवाहं कारयामासो दमयन्त्यानलेन वै पूर्वसत्काररूपेण महापुण्येन शङ्करः हंसरूपो विधाय ताभ्यां सुखमदात् प्रभु शिवो हंसावतारो हि नाना वार्ता विचक्षणः दमयन्त्या नलस्यापि परमानन्ददायकः इदं चरित्रं परमं पवित्रं शिवावतारस्य पवित्रकीर्ते यतीश संज्ञास्य महाद्भुतं हि हंसाह्वयस्यापि विमोक्तिदं हि। ओम नमः शिवाय। यति ब्रह्महंसाख्यावतार चरितं शुभम शृणुयाख्यावयेद्यो हि सा लभेत पराम गतिम् इदमाख्यान मनघं सर्वकामो फलप्रदम् स्वर्ग्यं यशस्यामायुष्यं भक्तिवर्धनमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रुत्वा तच्चरितं संभोरयति हंसस्वरूपयो और यह सर्व सुखं भुक्त्वा असोन्ते शिवपुरं व्रजेत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 28वां अध्याय नल एवं दमयंती के पूर्व जन्म की कथा तथा शिवावतार यतीश्वर का हंस रूप का धारण करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर बोले, हे सनक कुमार जी, हे प्राज्ञ, हे मुने, अब मैं परमात्मा भगवान शिव के परम आनंदप्रद यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करूंगा, आप उसे सुने। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप भिल्ल वंश में उत्पन्न आहुक नामक एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था, जो अत्यंत पतिव्रता थी। वे दोनों प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करते थे। वे दोनों महाशिव भक्त थे। ओम नमः शिवाय। हे मुने, किसी समय सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला वह भील अपने साथ स्त्री के लिए आहार की व्यवस्था हेतु बहुत दूर चला गया। इसी बीच भगवान शिव जी सन्यासी का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने के लिए सायंकाल उस भील के घर पर आए। उसी समय वह गृहपति आहुक भी वहां आ गया और उस महाबुद्धिमान भील ने प्रेम पूर्वक उन यतीश्वर भगवान की पूजा की। उसके भाव की परीक्षा करने के लिए महालीला करने वाले सन्यासी रूपधारी भगवान शिव जी ने डरते हुए प्रेम पूर्वक उससे दीन वचन कहा। यतिनाथ बोले, हे भिल्ल, तुम मुझे आज रहने के लिए अपने यहाँ स्थान दे दो और प्रातःकाल होते ही मैं सर्वथा यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। भिल्ल बोला, हे स्वामिन, आपने सत्य कहा है, किंतु मेरी बात सुनिए। मेरा स्थान तो बहुत थोड़ा सा है, फिर यहाँ आपका निवास किस प्रकार संभव हो सकेगा। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह सन्यासी जाने का विचार करने लगा। तब तक भीलिनी ने विचार कर अपने स्वामी से कहा। भीलिनी बोली, हे स्वामिन, गृहस्थ धर्म का विचार करके आप सन्यासी को स्थान दे दीजिए। अतिथि को निराश मत कीजिए, अन्यथा आपके धर्म का क्षय होगा। आप घर के भीतर सन्यासी के साथ निवास करें और मैं सभी बड़े अस्त्र शस्त्रों को बाहर रखकर वहीं रहूंगी। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, अपनी पत्नी उस भीलनी के धर्मयुक्त कल्याणकारी वचन को सुनकर वह भील अपने मन में विचार करने लगा। स्त्री को घर से बाहर रखकर मेरा घर में निवास करना उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर इस यति का दूसरी जगह गमन भी अपने अधर्म का ही कारण होगा।
गृहस्थ धर्म का आचरण करने वालों के लिए ये दोनों बातें सर्वथा उचित नहीं हैं। अतः जो होनहार है वह हो, मैं घर के बाहर ही रहूँगा। इस प्रकार आग्रह कर दोनों को घर के भीतर रखकर अपने अस्त्रों को लेकर वह भील प्रसन्नता से घर के बाहर स्थित रहा। रात्रि में उस भील को क्रूर एवं हिंसक पशु सताने लगे। उसने भी अपनी रक्षा के लिए उस समय यथाशक्ति महान प्रयत्न किया। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार यत्न करते रहने पर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशु ने बलपूर्वक उस बलवान भील को खा लिया। प्रातःकाल उठकर सन्यासी हिंस्र जंतुओं से भक्षित उस बनेचर भील को देखकर बड़ा दुखी हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर वह भीलनी भी बहुत दुखित हुई, किंतु धैर्य से अपने दुख को दबाकर यह वचन कहने लगी। भीलनी बोले, हे यते, आप शोक क्यों कर रहे हैं? इनका कल्याण हो गया, ये धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए जो इस प्रकार इनकी मृत्यु हुई। हे यति, अब मैं इन्हीं के साथ अग्नि में भस्म होकर सती हो जाऊंगी। आप प्रेम पूर्वक चिता तैयार करवाइए, क्योंकि यही स्त्रियों का सनातन। ओम नमः शिवाय। उसकी यह बात सुनकर और उसी में उसका कल्याण समझकर उस सन्यासी ने तत्क्षण ही चिता तैयार कर दी और वह अपने धर्म के अनुसार उसी में प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हुई। इसी अवसर पर साक्षात भगवान शिव जी सामने प्रकट हो गए। धन्य हो, धन्य हो, इस प्रकार से प्रेम पूर्वक उसकी प्रशंसा करते हुए भगवान शिव जी उस भीलनी से कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे अनघे, मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं इस समय विशेष रूप से तुम्हारे बस में हूँ। भगवान नंदीश्वर बोले, भगवान शिव जी के उस परमानंददायक वचन को सुनकर वह विशेष रूप से सुखी हुई और उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहा। उसकी इस अवस्था को देखकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु शिव ने उससे पुनः कहा कि हे कल्याणी, वर मांगो। भगवान शिव जी बोले, यह मेरे रूप वाला यति अगले जन्म में हंस होगा और तुम दोनों का पुनः संयोग कराएगा। यह भील निषद नगर के राजा वीरसेन का नल नामक महाप्रतापी पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। और हे अनघे, तुम विदर्भ नगर की भीमराज की कन्या होकर परम गुणवती दमयंती नाम से विख्यात होगी। तुम दोनों ही बहुत काल पर्यंत यथेष्ट राज्य सुख का भोग करके योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, ऐसा कहकर भगवान शिव जी उसी समय लिंग रूप में प्रकट हो गए। उनके द्वारा परीक्षा करने पर भील धर्म से विचलित नहीं हुआ, इसलिए वह लिंग अचलेश इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे तात, वह आहुक भील निषद नगर में वीरसेन का पुत्र नल नाम वाला महान राजा हुआ। उसकी पत्नी आहुका भीलनी विदर्भ नगर के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। वे शिवावतार यतीश्वर भी हंस रूप में अवतरित हुए। उन्होंने दमयंती का विवाह नल के साथ करवाया। ओम नमः शिवाय। पूर्व समय में उनके द्वारा किए गए अतिथि के सत्कार रूप महापुण्य के कारण प्रभु भगवान शिव जी ने हंस रूप धारण कर इस जीवन में दोनों को महान सुख प्रदान किया। अनेक प्रकार का वार्तालाप करने में निपुण हंसावतार शिव जी ने दमयंती तथा नल को महान सुख प्रदान किया। पवित्र कीर्ति वाले यतीश्वर नामक तथा हंस नामक शिवावतार का यह चरित्र अत्यंत पवित्र, परम अद्भुत तथा निश्चय ही मुक्तिदायक है। जो यतीश तथा ब्रह्महंस नामक अवतार के शुभ चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। यह आख्यान निष्पाप, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, यश तथा आयु प्रदान करने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला एवं उत्तम है। ओम नमः शिवाय। यतीश्वर तथा हंस रूप भगवान शिव का यह चरित्र सुनकर मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम यतीनाथ ब्रह्म हंसाह्वये
शिवावतार चरित वर्णनम नामाष्टविंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में यतिनाथ ब्रह्म संहाव्य शिवावतार चरित्र वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः